आचार्याय नचिकेतसे च। 8वां मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृतां चेष्टापूर्ते पुत्रपशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तिस्रो रात्रिर्यदवासीत् गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। तिस्रो रात्रिर्यदवासीत् गृहे मे अनश्नन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्यः। नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति मे अस्तु तस्मात् प्रतीत्रीन् वरान् वृणीष्व। श्रुति माता ने पिछले मंत्र में सभी लोगों को एक प्रकार से आदेश दिया है, आग्रह पूर्वक आदेश दिया है कि जीवन में एक यह जीवन मूल्य हम धारण करें कि यदि द्वार पर कोई अतिथि आया हो तो उसका तिरस्कार न करें, उसका सम्मान करें, उसके भोजन पानी की व्यवस्था करें। यह एक जीवन मूल्य है। अनेक तरह के जीवन मूल्य बताएं। जीवन मूल्य उसको कहते हैं जिसके कारण हमारा जीवन मूल्यवान होता है, जिसके कारण जीवन में वजन आता है, व्यक्तित्व में निखार आता है, पर्सनैलिटी सुंदर बनती है। और इतना ही नहीं, वह समाज में आदर का पात्र बनता है, प्रिय बनता है। कहते देखो ये लोग ये कितने दानवीर है, कितने परोपकारी है, हाँ सबका सम्मान करते हैं। तो लोगों के मन में हमारे प्रति एक सुंदर भाव, शुभ मंगल का भाव उत्पन्न होगा। और ऐसा कहा ही गया है कि जीवन में हम लोगों के आशीर्वाद लेते चले जाएं, शाप न लें। और उसमें बहुत बड़ा हेतु हमारा व्यवहार का है। व्यवहार यदि सधा हुआ हो, सुलझा हुआ हो, व्यवहार को यदि सजाया हो हमने, खुरदुरा न हो, शार्प एजेस न हो, तो देखिए उसका बहुत ही सुंदर परिणाम आता है। श्री हनुमान जी जब लंका की यात्रा में निकले हैं तो जो लोग शाप देने आए, जो लोग बाधा बने, वो उनके मित्र बन गए। लंकिनी जो उनको खाने आई उसने वरदान दे दिया। सुरसा जो खाने आई उन्होंने वरदान दे दिया, तुम बल बुद्धि निधान। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने कार्य में सफल होंगे। तो ये ज्ञान से कई बार नहीं होती बात, ये नहीं बनती, व्यवहार से बनती है। तो जीवन मूल्यों का संबंध व्यवहार से है। व्यवहार का शासक धर्म है। अब देखिए यहां पे श्रुति ने आदेश दिया है, ध्यान से सुनिएगा इसको। ये गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं है कि व्यक्ति को अतिथि की सेवा करनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है,
इसमें प्रमाण कौन है? श्रुति है, शास्त्र है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यौ व्यवस्थितौ। व्यवहार के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो शास्त्र है वो ही नियामक है। शास्त्र का अर्थ कई बार आपको हम बता चुके हैं, शासनात् त्रायते, जिसके शासन में रहने से हमारी रक्षा हो। शास्त्र परेशान करने के लिए आदेश नहीं देते, बल्कि परेशानियों को खत्म करने के लिए आदेश देते। डॉक्टर जो है दवाई आपको परेशान करने के लिए नहीं देता है, रोग निवृत्ति के लिए ही देता है। इसलिए शास्त्र की एक परिभाषा ये भी है, यह हितम उपदिशति, जो हित का उपदेश करे वो है शास्त्र। तो यहां श्रुति माता को हमारी चिंता है कि कहीं हमारा अनिष्ट न हो जाए, इसलिए श्रुति यहां सावधान करती है। शास्त्र का देखिए आदेश है, किसी व्यक्ति का आदेश नहीं है। वैसे भी अपने यहाँ कहा गया है कि व्यक्ति प्रमाण नहीं है, शास्त्र ही प्रमाण है। तो यहां पर लिखा कि एतद् वृंते, उसका नाश हो जाता है। 8 चीजों का नाश कल हमने 2 दिन से चर्चा कर चुके हैं। आशा, प्रतीक्षा, हम आशा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। आशा और प्रतीक्षा दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है सुख की प्रतीक्षा करते हैं, सुख की आशा करते हैं। दुख की कोई आशा नहीं करता, बल्कि दुख का भय होता है। प्रतीक्षा भी हम अच्छे दिनों की करते हैं, सुखद भोगों की करते हैं, अच्छे लोगों की करते हैं। कल एक वाक्य हमने बड़ा अच्छा पढ़ा, ये व्हाट्सएप भी बहुत बढ़िया क्या है, उपदेशक है। वो हमने कहा था ना कि कुछ साधु लोग बोलने लगे अब हमको हिमालय में चलना चाहिए। बोले क्यों? बोले हमारा काम व्हाट्सएप कर रहा है। सुविचार, अच्छे विचार, तो कभी कभी अच्छे विचार आते हैं। अच्छा, अच्छे विचारों को वो जो आते हैं उसको हमको सेव करना चाहिए, हम तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं उसको। अच्छा, इसमें एक इनडायरेक्टली ये बात भी है कि देखो, व्यक्ति अच्छी अच्छी चीजों को शेयर करना चाहता है ना। कुछ गड़बड़ आए तो या तो डिलीट कर देगा या खुद पढ़ के अपने पास ही रखेगा। लेकिन अच्छा कुछ थॉट यदि आया तो तुरंत उसके मन में क्या आता है, अरे ये हम अपने मित्रों को भेजें। तो उसमें एक विचार ये था कि ये प्रतीक्षा शब्द यहाँ आया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, प्रतीक्षा, समीक्षा। तो प्रतीक्षा करते हैं सुख की, समीक्षा करते हैं अपने खुद की, सॉरी लोगों की समीक्षा करते हैं, और परीक्षा, परीक्षा करते हैं भगवान की। परीक्षा भगवान की करते रहते हैं, वी टेस्ट गॉड। समीक्षा दूसरे लोगों की करते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है। और प्रतीक्षा सुख की करते हैं। तो बोले होना क्या चाहिए, तो कहा परीक्षा संसार की करो। इसलिए मुंडक की श्रुति क्या कहती है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेद मायात। परीक्षा संसार की करो और समीक्षा अपने खुद की करो। समीक्षा खुद की करो।
प्रतीक्षा किसकी करें? तो बोले हम में सुधार कब होगा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हम प्रतीक्षा सुख की करते हैं, सुख अपने आप आ जाएगा यदि अपने में हम बदल करें तो यहां पर ये सब शब्द आए थे। ये 8 चीजें ऐसी है जो हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। संगतम सुनृताम, कल हमने देखा कि 4 चीजें जो है वो साधन है। मीठी वाणी, संगत और इष्ट और पूर्त। ये यदि किया जाए तो भविष्य में सुख मिलेगा, आनंद आएगा, इष्ट की प्राप्ति होगी, इच्छित वांछित जो सुख है उसकी प्राप्ति होगी। और पुत्र और पशु ये वर्तमान में हमारे पास है, जिसका हम आनंद ले रहे हैं, ये वर्तमान की बात है। और आशा प्रतीक्षा भविष्य की बात है। तो 3 कैटेगरी में इस मंत्र के विषयों को आप विभाजित कर सकते हैं। आशा प्रतीक्षा भविष्य से संबंधित, पुत्र और पशु वर्तमान से संबंधित, और जो 4 चीजें हैं वो साधन। तो ऐसा जीवन हमारा सुखमय होगा यदि हम अतिथि सेवा करें। तो ये 8 के 8 इंटैक्ट रहेंगे, इसको कहते हैं न नाशयति। अब आगे कहते हैं कि भाष्यकार यहां अगली पंक्ति लिखकर जोड़ते हैं अगले मंत्र से। कहते हैं एवं उक्तो मृत्यु उवाच नचिकेतसम उपगम्य पूजा पुरस्सरम। कथा ये आगे चल रही थी कि नचिकेता वहां पहुंचे हैं और यमराज आए हुए नहीं है, इसलिए 3 रात्रि तक नचिकेता ने अन्न इत्यादि ग्रहण नहीं किया है। जब यमराज वापस आए हैं तो उनकी पत्नी ने उनको कहा कि आप पहले अतिथि का क्या कीजिए, स्वागत सत्कार कीजिए, पहले स्वयं मत खाइए, स्वयं चाय वगैरह मत पीजिए, पहले क्या कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, पत्नी ने मानो कि उनको एक अच्छी सलाह दी, आदेश तो नहीं बोलेंगे, सलाह दी। तो जब इस प्रकार मृत्यु ने ये बात सुनी कि अच्छा एक ब्राह्मण देवता पधारे हैं, अतिथि है, कौन है जरा देखें। अब उनको लग रहा था कि कोई बहुत बड़े 50-60 वर्ष के कोई ब्राह्मण देवता होंगे, तिलक लगाए हुए, धोती पहने हुए। देखते तो क्या है, एक 6 वर्ष का बच्चा है, बालक है। तो उसका नाम क्या है, नाम पूछा तो नचिकेता। तो नचिकेता के पास वो गए हैं, नचिकेतसम उपगम्य, और पूजा पुरस्सरम उवाच। नचिकेता की उन्होंने क्या की, पूजा की। पिछले मंत्र में आया था कि पत्नी ने क्या कहा, हर वैवस्वत उदकम, आप पानी ले जाइए, उनकी पाद पूजा कीजिए, अर्घपाद्य इत्यादि से उनको प्रसन्न कीजिए। तो मृत्यु ने बिल्कुल आदेश माना है पत्नी का। यमराज भी डर गए, बोले नहीं, पत्नी से डरे हैं, डर भी सकते हैं, लेकिन पत्नी से नहीं डरे, बल्कि होने वाले अपराध से डर गए कि देखो हमने अतिथि का यदि सम्मान नहीं किया तो क्या होगा, दोष हो जाएगा। जैसे यम अपने
भगवत गीता में आप देखते हैं प्रथम अध्याय में अर्जुन युद्ध करने से मना करता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अब कई लोग इसकी व्याख्या कर देते हैं कि अर्जुन जो है डर गए कौरवों की सेना देखकर। 18 अक्षौहिणी सेना थी उनकी, और पांडवों की तो 7 ही थी। हाँ, उनकी 11 थी, 11 और 7। तो इतनी विशाल सेना, बड़े बड़े लोग, भीष्म, द्रोण इत्यादि, बोले उनको देख के अर्जुन जो है डर गया है, इसलिए युद्ध से पलायन कर रहा है। बोले नो, अर्जुन ने उन सारे योद्धाओं को अनेक बार हराया था। तो अर्जुन डरा किससे? तो बोले मेरे हाथ से पाप हो जाएगा। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। हाँ, मैं युद्ध से नहीं घबराता हूं, बल्कि युद्ध से होने वाले परिणाम से घबराता हूं। मेरे हिसाब से ये हिंसा महापाप है, और वो भी अपने अपने लोगों को मारना। तो अर्जुन ने शस्त्र रखे। तो उदाहरण क्यों हमने दिया कि यमराज को भी ये डर है कि भाई अनिष्ट न हो जाए कहीं, क्योंकि यमराज भी जानते हैं ना शास्त्र, अतिथि सेवा न करने का दुष्परिणाम। तो इसलिए जो पत्नी ने कहा वैसा वो पूजा करते हैं। अर्घपाद्य आसनम, षोडशोपचार जो पूजा बताई गई, ये पूजा एक बहुत मधुर साधना है, मीठी साधना है। भगवान से कनेक्ट करने के लिए पूजा एक बहुत अच्छी विधि है। यदि हम पूजा करें तो एक तरह से भगवान से आप संवाद करते हैं, भगवान से मिलते हैं, उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कई बार हम बता चुके हैं, डोंगरे जी महाराज कहते रहे कि यदि आप ठाकुर जी को घर में लाओ तो घर का वातावरण बदल जाता है। तो एक मेंबर आ गया ऐसा लगता है घर में, और यदि आपने उनको भोजन नहीं कराया तो लगता है आज कुछ छूट गया। वही पूजा असली पूजा है। स्नान यदि नहीं कराया, अरे बोले आज भगवान को हमने नहलाया नहीं, और यदि रोज करें तो वो टाइम पर आपको जरूर भगवान का स्मरण हो ही जाएगा। तो ये पूजा एक बहुत बड़ा विषय है। यदि हम षोडशोपचार न कर सके तो पंचोपचार, अपने ऑप्शंस बहुत है, विकल्प। वो भी नहीं हो सके तो मानसिक पूजा। लेकिन एक बार जरूर दिन में हम भगवान से मिले, संवाद करें। जैसे हम अपने को निलाते हैं, भगवान को निलाएं। हम वस्त्र धारण करते हैं, भगवान को वस्त्र दिए। हम भोजन करते हैं, भगवान को भोजन कराएं। ठंड में हमको क्या स्वेटर की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा वैष्णव संप्रदाय में बिल्कुल वो भगवान को भी फिर स्वेटर पहनाते हैं, शॉल पहनाते हैं। गर्मी में हमने देखा एक पूजा घर में रात भर पंखा चल रहा है। हमने कहा ये पंखा क्यों चल रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे बोले भगवान बैठे दिख नहीं रहे आप, खुद तो पंखा लगा के सोते हो। तो देखिए ये भावना है, इसका बड़ा फल होता है। वास्तव में तो वो है ही, हम उतना नहीं मान पाते, ये हमारा दोष है। तो पूजनम, नवधा भक्ति में एक पूजनम है ना, अर्चनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, उसमें अर्चनम, तो पूजनम। तो जैसे भगवान का पूजा होती है, ऐसे ही कोई संत महात्मा पधारे हैं तो उनका भी क्या हो, पूजन हो। तो कहते हैं यहां पर नचिकेता की पूजा की।
अब देखिए, नचिकेता आयु में तो छोटे हैं। अच्छा, परसों हमने बात की थी कि यमराज जी पूजा करने जा रहे हैं। अभी वो संबंध बना नहीं है जो आगे बनेगा जब नचिकेता शिष्य बन जाएंगे, शिष्य भाव को प्राप्त होंगे। तो अभी तो यमराज कह रहे हैं ये हमारे अतिथि है, तो हमको तो व्यवहार हमारी भूमिका के अनुसार करना पड़ेगा। व्यवहार का नियामक हमारी उपाधि होती है। अंतःकरण में जो हमारी स्थिति है उसका संबंध व्यवहार से नहीं है। ध्यान रखना, यमराज जी ब्रह्म विद्या आचार्य है। ब्रह्म विद्या आचार्य अभी हमने देखा है। तो अंतरंग में तो कौन है? वो ब्रह्मनिष्ठ है। लेकिन व्यवहार में क्या है? यम पद पर विराजमान है। और नचिकेता कौन है? अतिथि है। तो अब उनको अपनी उपाधि के अनुसार व्यवहार करना है। सुवर्ण के साथ व्यवहार नहीं होता, सोने के साथ नहीं होता, आभूषण के साथ होता है। तो आभूषण मतलब क्या है? उस सोने का एक विशिष्ट आकार है, विशिष्ट उसका एक फंक्शन है, काम है। सोने से तो कैसे व्यवहार होगा? चेन है, चूड़ी है, अंगूठी है, तो अपने शरीर के तत्त अवयवों में उनको धारण हम करेंगे आकार के अनुसार। नहीं तो एक सोने का गोला पड़ा हुआ है तो उससे कोई फायदा नहीं है, वो आप पहन नहीं सकते। दोनों ही सुवर्ण है, आभूषण भी है और एक सोने का टुकड़ा भी है। तो ये एक लोग गड़बड़ कर देते हैं। समदर्शिनः, ज्ञानी लोग समदर्शी होते हैं, समवर्तिनः नहीं होते। वर्तन या व्यवहार का संबंध उपाधि से है, पद से है। आगे तो आइए इसकी चर्चा। तो यहां पर यमराज जी वैसे तो बड़े हैं लेकिन वो पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा पुरस्सरम, पूजा करने के बाद, पूजा इत्यादि हो गई, फिर यमराज जी उनसे निवेदन करते हैं नचिकेता से। अब यहां से ये वाक्य शुरू होता है जो मंत्र है। तीसरो रात्रि यद अवासित गृहे में गृहे, मेरे घर में, अवासित आप रहे। कितने रात्रि रहे? तो बोले 3 रात्रि आप रहे हैं। 3 रात्रि आप रहे हैं। और कैसे रहे? अनशनन, अनशनन बिना खाए, बिना भोजन किए। हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, आप जो है 3 रात्रि तक कुछ आपने ग्रहण ही नहीं किया है। और आप कौन है? अतिथि। अतिथिर नमस्य, आप अतिथि है और आप नमस्कार के योग्य है। नमस्य शब्द का अर्थ होता है नमस्कार के योग्य। नमस्कार के योग्य कौन होता है? बोले जिसमें कुछ गुण होते हैं, जिसके व्यक्तित्व में सात्विकता है, सौम्यता है। हमारे से अधिक जब आप गुण विकसित किसी में देखते हैं, विकसित हुए हुए गुण, तो सहज ही क्या होता है? नमस्कार करने का मन होता है, झुकने का मन होता है ना। किसी ने कहा कि हम भगवान को प्रणाम क्यों करें? तो उस व्यक्ति ने पूछा, भाई आप किसको प्रणाम करते हैं? बोले हम तो जो बलवान लोग होते हैं ना उनको प्रणाम करते हैं, कमजोर लोगों को नहीं। तो बोले भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो आप उनको करना ही चाहिए, सबसे अधिक बलवान को।
दूसरे ने कहा, दूसरे से पूछा, हम प्रणाम नहीं करते भगवान को। क्यों नहीं करते? भगवान को नहीं, बोले हम नमस्कार उसी को करते जो बुद्धिमान है। तो बोले सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? भगवान है, सर्वज्ञ है, तो वो नमस्य है। तीसरे ने कहा, हम तो कलाकार लोगों को प्रणाम करते हैं, हमारे आदर्श कौन है? कलाकार। तो बोले भगवान सबसे बड़ा कलाकार है। जब भगवान कृष्ण कालिया पर नृत्य करते हैं तो वहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अखिल कला आदि गुरु ननर्त, जो सारे कलाओं के गुरु है वो नाच रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं संगीत, नृत्य, जो लोग सीखते हैं तो पहले सरस्वती को प्रणाम करते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं। तो कला की दृष्टि से भी भगवान श्रेष्ठ, बुद्धि के दृष्टि से श्रेष्ठ। आप जो भी कुछ बोलेंगे भगवान ही मिलेंगे। बोले हम सुंदर लोगों को प्रणाम करते हैं तो सबसे सुंदर भगवान है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उनका सब सुंदर है, मधुर है। तो शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, गुण, सकल गुण निधानम, ऐसा भगवान के लिए कहा। तो हर दृष्टि से जैसे भगवान नमस्य है, ऐसे ही जो भगवान के भक्त है वो भी नमस्य है। इसलिए ऐसा लिखा भागवत जी में, प्रहलाद जी के लिए लिखा। वहां पर लिखते हैं कि प्रहलाद जी में वो सारे गुण हैं जो भगवान में। प्रहलाद जी गुणों की दृष्टि से भगवान से बिल्कुल कम। देखिए इसीलिए तो भगवान पधारे है ना। कोई एरे गेरे नत्थु गेरे के लिए थोड़ी भगवान आते हैं, उसके लिए भी एक अधिकार लगता है। तो यह बड़ा अच्छा शब्द है, नमस्य, किसके आगे हम झुके। कुछ न कुछ तो उसमें गुण होने ही चाहिए। विरक्त हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो। तो यमराज जी तो जानते हैं नचिकेता का व्यक्तित्व। तो बोले आपको हम प्रणाम करते हैं। ये वंदन भक्ति है, आप जानते हैं ना, वंदन भक्ति। अब नमस्कार में हमने पहले दिन आपको बताया था कि हम नमस्कार दो ढंग से कर सकते हैं। एक तो आप उनके गुणों की ओर देख के नमस्कार करेंगे, या फिर डायरेक्टली परमात्मा मानकर प्रणाम करेंगे। बोले चाहे जो हो, है तो अंततः परमात्मा का ही रूप। इसलिए जो अपने तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं तो क्या मान के प्रणाम करते हैं? सीय राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सीय राम मान के, मैं ये नहीं देखता इसमें गुण है, दोष है। व्यवहार में प्राय जो हम प्रणाम करते हैं वो तो उसके व्यक्तित्व को देखकर ही, हम यदि जानते हैं उसकी महिमा तो एकदम हम खड़े हो जाते हैं, बोले आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, क्योंकि उसके गुण मालूम है। अरे ये शहर के बड़े प्रख्यात कौन है, विद्वान है, विद्वत्ता से परिचय। तो आपने जो प्रणाम किया, किसको प्रणाम किया? विद्वत्ता को। और संत महात्मा लोग जब हर किसी को प्रणाम करते हैं तो वो किसको मानकर, किसको देखकर? तो बोले भगवान की उपस्थिति को देख। सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, वहां तो ये भाव होता है। तो यहां पर दोनों दृष्टि से आप देख सकते हैं। और शंकराचार्य जी कहते हैं जो नमस्कार करने योग्य है उसको यदि आपने नमस्कार नहीं किया तो ये एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। इसके ऊपर भी हम चिंतन कर चुके हैं। दो तरह के अपराध हैं। जो आदरणीय नहीं है उसको आदर दे रहे हैं, जो आदरणीय नहीं है
तो ये तो एक अपराध हो गया। और जो आदरणीय है उसको नहीं दे रहे। समाज में पाया हूं उसके आगे हाथ पैर जोड़ते हैं, जो बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए लेकिन जो करप्ट है, उसके लिए बड़े बड़े विशेषण लोग लगाते हैं। अच्छे विशेषण, जानते हैं कि लेकिन अब काम निकालना है। तो ये एक तरह का अपराध है। और जो एक्चुअल में वन हु डिजर्व, उसको यदि नहीं प्रणाम कर रहे हैं, क्षंतव्यो में पराद शिव 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 भो श्री महादेव शंभो, यह अपराध हो जाएगा। तो यहां पर आप नमस्कारने योग्य है, इसलिए आपको नमस्कार है। इसलिए अगली पंक्ति में क्या लिखते हैं, नमस्ते अस्तु ब्रह्मन। हम लोग अपने जो हिंदू धर्म में, भारतीय परंपरा में क्या है, नमस्कार करने की जो परंपरा है, नमस्ते। गुरुजी बड़ा अच्छा बोलते हैं, जिसको आप पसंद नहीं करते उसको भी आप नमस्ते करते हैं। और मन में एक वाक्य बोलते हैं, नमस्ते हम नहीं समझते। तो जिसके प्रति आदर हो स्वतः ही हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। नमस्ते, देखो यमराज यहां नमस्कार करते हैं। नमः ते, देखिए नमस्ते शब्द कैसा बना है, नमः ते, ते मतलब आपको, तब तुम्हारे लिए हम प्रणाम करें। नमः का अर्थ भी आप जानते हैं, जहां पे हम अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं या करने का भाव होता है। न मम, ये मेरा नहीं, ये आपका है। आप ज्ञान की दृष्टि से बड़े हैं, बुद्धि के दृष्टि से बड़े हैं, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, नाचीज बोलते हैं उसको उर्दू में। तो हम कुछ नहीं है, अपनी न्यूनता को प्रकट करने के लिए क्या नमस्कार किया था, नमस्ते। एक हमने वीडियो देखा, उस वीडियो में एक पादरी, हाँ चर्च पादरी जो है नमस्ते का अर्थ बता रहा है। बड़ा अच्छा वो वीडियो आया था। वो कह रहा है कि हमको आज से नमस्ते बोलना चाहिए सबको। एंड डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नमस्ते, समझा रहा था। डिविनिटी विद इन अस सैल्यूट द डिविनिटी विद इन यू। हमारे भीतर की जो दिव्यता है वो आपकी दिव्यता को प्रणाम कर रही है, ऐसा वहां उसने समझाया। आई सैल्यूट डिविनिटी, जो आप में दिव्य तत्व है उसको जब आप मानते हो, स्वीकार करते हो और झुकते हो, तो बोले ये प्रणाम है। बड़ा बढ़िया से समझाया। तो ये उन्होंने कहा हमको ये सिखाया ही नहीं गया, हम हाय हेलो में ही फंसे हुए, हाय हेलो। तो उन्होंने कहा ये बड़ा पवित्र शब्द है नमस्ते। तो नमस्ते अस्तु ब्रह्मन, आपको प्रणाम हो। और यहां श्रुति क्या कहती है, मैं स्वस्ति में अस्तु। यमराज जी क्या बोलते हैं नचिकेता से कि हे ब्रह्मन हमारी स्वस्ति हो, स्वस्ति में अस्तु। स्वस्ति का अर्थ सुअस्ति, सुष्ठु अस्ति। अब उसको अस्तु कर देंगे तो क्या, अच्छा होवे। स्वस्ति, स्वस्ति शब्द खूब आता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो सारी देवताओं से हम क्या प्रार्थना करते हैं, हमारा कल्याण हो। स्वस्ति का यह अर्थ है मंगल हो, अशुभ न हो। तो सुस्ति, स्वस्ति व पाराय तमस परस्तात्। आचार्य जो है वो शिष्य को ऐसा आशीर्वाद देते हैं
तुम्हारा कल्याण हो, तुम इस संसार सागर से परे जाओ, अंधकार से परे जाओ। स्वस्ति। तो यहां पर यमराज मांग रहे हैं कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए। स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति, हाँ आप जो है हम पर कृपा करें, और तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृणीष्व, बोले चूंकि आप 3 रात्रि यहां रहे हैं तो अब 3 रात्रि के प्रति 3, उसके बदले 3 वर आप मांग लीजिए। वृणीष्व, आप 3 वरों का वर्ण कर लीजिए। अच्छा, एक होती याचना, विनंती। विनंती में क्या होता है, प्लीज हमको दीजिए, प्लीज हमको दीजिए। बोले प्लीज नहीं, हम आपको देंगे। आपका मानो कि क्या है, अधिकार है। तो आप खुले मन से 3 वर मांग लीजिए। ऐसा यहां पर देखो, मतलब इससे क्या सिद्ध हो गया, यमराज प्रसन्न है और यमराज चाहते हैं कि जो अनिष्ट न होवे, हमारे से दोष हो गया तो वो दोष न होवे, तो वर दे के वो दोष से एक तरह से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तो यहां पर ये मंत्र का अर्थ हुआ। अब देखिए भाष्यकार यहां क्या लिखते हैं, पहली पंक्ति का पूजा पुरस्सरम के आगे देखिए क्या लिखते हैं, तीसरो रात्रि यद अस्माद अवासीत। बोले 3 रात्रि आप यहां पे रहे। अवासीत, अवासीत पे अर्थ लिखा है ऊषितवान असी। ऊषितवान मतलब रहे, आप यहां पे रहे। गृहे, मे का अर्थ किया ममो, मे शब्द श्रुति का है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि भाष्य को कैसे पढ़ना। मंत्र के जो शब्द है उसको भाष्य में देखिए, और उसके आगे जो है वो भाष्यकार का अर्थ है। तो मे क्या आगे लिखा है, ममो, मेरे घर में आप रहे। कैसे रहे, अनशनन हे ब्रह्मन अतिथि सन्नमस्य। अब देखो यहां तक तो सीधे श्रुति का ही है पूरा वाक्य। नमस्य के आगे क्या लिखते हैं भाष्यकार, नमस्कार अर्हश्च। नमस्कार के योग्य, अर्ह शब्द आता है योग्यता के अर्थ में। अर्हताएं, अर्हताएं मतलब क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं। तो आप नमस्कार के योग्य हो, इसलिए हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार अर्ह, नमस्कार अर्ह, तस्मान नमस्ते तुभ्यम, आपको नमस्कार। ते मतलब तुभ्यम। अस्तु, अस्तु शब्द श्रुति का है, आगे लिखते भवतु, आपको प्रणाम। और आगे श्रुति में क्या आया है, हे ब्रह्मन स्वस्ति, स्वस्ति शब्द आया है, ब्रह्मन स्वस्ति में अस्तु। तो भाष्यकार लिखते हैं स्वस्ति का अर्थ क्या है, भद्रम में अस्तु, भद्र हो गया। स्वस्ति का सीधा अर्थ क्या, भद्र, अच्छा अच्छा सब हो गया। क्यों ऐसा बार बार कह रहे हैं, क्योंकि भवतः अनशनेन मद्गृहवास निमित्ताद दोषात प्राप्ति उपशमेन। बहुत अच्छा। बोले आप मेरे घर रहें, और कैसे रहें, बिना भोजन किए। तो अब इसके कारण मेरे में एक दोष आ गया है। अब देखिए यहां पे यमराज जी सीधा सीधा स्वीकार कर रहे हैं मानव कि हमारे से गलती हो गई। अंग्रेजी में एक शब्द आता है ना, पार्डन, पार्डन। तो मतलब क्या, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तो ये हम कब बोलते हैं क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए, जब हमसे दोष हो जाए, गलती हो जाए। अब उस गलती का दंड न मिले, इसलिए हम मांग क्या करते हैं कि आप दया करें, कृपा करें। तो वही भाव यहां पर है
कि मद गृहवास निमित्ता दोषात प्राप्ति उपशमेन, उपशम हो जाए, जो दोष है उसका क्या हो जाए, उपशम हो जाए। आप ऐसी कुछ क्या कीजिए, कृपा कीजिए। और यहाँ पे यमराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि बोले हमने आपको प्रणाम किया, पूजा आदि की, तो आपने कृपा कर ही दी होगी मन से। यद्यपि भवद अनुग्रहेण सर्वम मम स्वस्ति। देखो यहाँ पे ये है कि हमारे इस व्यवहार से शायद अब आपके मन में कोई हमारे प्रति अटपट भाव नहीं रहा होगा, फिर भी आपकी और अधिक प्रसन्नता के लिए हम आपसे कहते हैं आप 3 वर मांग लीजिए। तो बचा कुछ गुस्सा होगा तो वो भी क्या हो जाए, शांत हो जाए। इसलिए यहां लिखते हैं कि यद्यपि हम जानते हैं कि अब आपके मन में हमारे प्रति कोई दुर्भाव, गुस्सा नहीं, पहले भी नहीं था हालांकि, लेकिन अब पूजा इत्यादि कर दी है, तो अब इससे क्या है कि इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से क्या बता रहे हैं भाष्यकार कि पूजा आदि से आप प्रसन्न करते हो भगवान को, महात्मा को, संत को। और साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। और अवज्ञा हो जाती है तो अखिल की हानि होती है। जैसे रावण ने हनुमान जी की अवज्ञा की, हनुमान जी जैसे संत बताइए घर में पधारे हैं और उनको कहता है इनके पूंछ में आग लगाइए, कपि के ममता पूंछ पर, और उसका तुरंत फल मिला। जैसे आप होली जलाते हो ना, वैसे हनुमान जी ने लंका की होली जला दी, धू धू करके जलने लगी। तो यहां पर कहते हैं हमने पूजा की तो आपके मन में अनुग्रह का भाव तो आ ही गया होगा। तो स्वस्ति स्यात् तथापि त्वत् अधिक प्रसादनार्थम अनशनेन ऊषिताम एकैकाम रात्रिम प्रति 3 वरान वृष्व। तो आप वैसे तो प्रसन्न हो ही गए हैं, फिर भी अधिक प्रसन्नता के लिए हम आपसे एक विनंती करते हैं कि आप 3 वर को मांग लीजिए। 3 वरान वृणीष्व अभिप्रेतार्थ विशेषण, आपको जो इष्ट हो, अभिष्ट जो हो, जो आप चाहते हो, प्रार्थयस्व मत्तः, मेरे से आप ले लीजिए, मेरे से मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। इस तरह यहां पर नचिकेता के ऊपर प्रसन्न हो गए और नचिकेता ने देखा कि यमराज इतने विनम्र भाव से बताइए मांग रहे, इतने बड़े होकर के। तो यहां पर सबसे पहले नचिकेता ने क्या मांगा, अब ये भी सीखने वाली बात है। उसको याद आई अपने पिताजी की, बोले मैं पिताजी को दुखी करके आया हूं। देखिए पिताजी के मन में बड़ा दुख था, ऐसा नहीं था कि उन्होंने गुस्से में बोल तो दिया। अब कोई भी पिता गुस्से में कभी बोल देता है और लड़का निकल जाए तो वो पिता के मन में अशांति तो होती है। तो यहां पर वर्णन है। अच्छा यहां पर एक और बात बता दें आपको, कई लोग पूछते हैं कि वो नचिकेता ने जब उनको रोका या व्यंग किया कि आप मुझको किसको देंगे, जब उन्होंने देखा कि वो सारी गायें जो है वो दुर्बल कमजोर ऐसी गाय को आप दे रहे हैं, तो उसके बाद वो गायों को उन्होंने दिया कि नहीं हालांकि यहां उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन भाष्य इत्यादि पढ़ने से लगता है कि पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ है
और जो नचिकेता का प्रयत्न है ना वो निष्फल नहीं गया, उन्होंने वो गाय को नहीं दी। कई बार जो है हम गलती कर देते, स्खलन हो जाता है, लेकिन सुधारने का पूरा अपने पास मौका होता है तो उन्होंने उसको सुधारा, ऐसा कहते हैं। और उनके मन में नचिकेता के प्रति अब कोई गुस्सा नहीं है, बल्कि उनको लग रहा है कि अरे हमारा बेटा अब कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, उसको भोजन मिला कि नहीं, और सीधे यम के पास गया तो कैसे गया होगा। कल आपको हम बता रहे थे कि उसका क्या भाव होना चाहिए। वाच्यार्थ तो घटता हुआ दिखाई नहीं देता कि कोई शरीर से चले जाए हाँ मृत्यु के पास, तो इसका एक भाव बताया था कि उसने उनके लिए दुनिया मर गई या वो दुनिया के लिए मर गए, ऐसा समझ लीजिए। संन्यास ले लिया उन्होंने। त्रिशंकु राजा की कथा आती है कि वो सदैव जाना चाहते थे, कहाँ, स्वर्ग में। बोले ये नियम नहीं है, यहां आपको देह छोड़ना पड़ेगा। उनको ऊपर से धक्का दे दिया है। कहते बिना मरे स्वर्ग दिखता नहीं, मिलता नहीं। तो यहां पे भाव ये है कि नचिकेता ने मानो कि ये कह दिया है कि हम मर गए हैं। और देखो गुरुदेव ने भी ये कहा था, जब कोर्स ज्वाइन किया था ना, ब्रह्मचारियों को एड्रेस करते थे, तो उन्होंने कहा कि नाउ फॉर 2 years देयर इज नो वर्ल्ड फॉर यू, यू आर डेड फॉर वर्ल्ड। जब तक कोर्स है तब तक समझ लीजिए आप दुनिया के लिए मर गए। तभी तो साधना बनती है। तो यहां पूरी तरह सन्यास का इसका अभिप्राय है। और अब आगे हम देखेंगे कि जब व्यक्ति छोड़ देता है सब कुछ, तो उसको गुरु भी मिल जाते हैं। ये भगवान के पास डिपार्टमेंट है। अब यहां स्वयं यमराज गुरु बन के आए हैं, वो प्रसंग आगे आएगा। अभी तो केवल इतना ही प्रसंग है कि उन्होंने त्याग दिया है। अब कहते हैं जब नचिकेता को जब वर मांगने की बात आई, तो जैसे अभी कहा पिताजी की याद आई। और क्या मांगते हैं वो सुनने लायक है। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो तत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। शांत संकल्प सुमना यथा स्यात् वीतमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। भले 3 वर आप कह रहे हैं, उसमें से प्रथमम वरम वृणे, प्रथम वर को मैं ये मांगता हूं। बोले क्या क्या मांगते हो? तो पहला शब्द वो बोलता है शांत संकल्प। हमारे पिताजी के सारे संकल्प शांत हो जाए। शांत संकल्प शब्द का अर्थ यहां पर यह है कि मन में जो उनके उथल पुथल मची हुई होगी। हाँ, आपने तो वेदांत में पढ़ा है, मन का धर्म क्या बताया? संकल्प विकल्पात्मकम मना। एक विचार आता है, फिर दूसरा आता है, फिर दूसरा चला आता है, फिर तीसरा आता है। एक भी विचार ठहरता नहीं है। तो उसको कहते हैं संकल्प विकल्पात्मकम मना। ये तो टेक्निकल भाषा हुई। और सामान्य भाषा में क्या? बेचैन है, मन बेचैन है। मन में उधेड़ बुन चल रही है, खलबल मची हुई है। हमारा बेटा कहाँ गया होगा, क्या कर रहा होगा, भोजन मिला कि नहीं, मृत्यु के पास कैसे गया होगा, सोया होगा कि नहीं। ये जो तरह तरह के विचार है, इसी को बोलते हैं संकल्प। यहाँ पे
नहीं तो संकल्प शब्द का दूसरे अर्थ भी होते हैं। हमने संकल्प कर लिया है कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे, कोई संकल्प करते हैं, हम संकल्प करते हैं कल से 11 बजे उठेंगे। उनके लिए सुबह उठना कठिन है। जनरली लोग 1 जनवरी को संकल्प करते हैं। तो यहां पर वो अर्थ नहीं है, निश्चय का के अर्थ में नहीं है। शांत संकल्प, मन जो अशांत है उनका वो क्या हो जाए, शांत हो जाए। दूसरा यहां क्या कहता है, सुमना, मन केवल शांत ही न हो बल्कि प्रसन्न रहे। उनके मन में जो शोक है, पश्चाताप है, दुख है, बोले वो सब चला जाए, खुश हो जाए, खुश रहे। सुमना यथा स्यात् वीतमन्यु, और वो क्या कहता है, वीतमन्यु, मन्यु मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। तो बोले मेरे प्रति उनके मन में भी कुछ गुस्सा हो रहा होगा, आ रहा होगा, तो वो भी क्या हो जाए, चला जाए, वीतमन्यु। हाँ, गुस्सा हो रहा होंगे, बताइए मैंने बोल दिया तो ये निकल गया, बताइए एक वाक्य को इसने ऐसा पकड़ लिया, मैंने तो झुंझलाहट में बोला था, लेकिन उसने उसको सच समझ के चला गया। तो हो सकता है उनको थोड़ी नाराजगी हो, तो बोले वो क्रोध उनका चला जाए, वीतमन्यु। और अगली बात वो मांगते, कल इसको देखेंगे अच्छे से, त्वत् प्रसृष्टम मां भी वदेत। ये तो बहुत ही अच्छी बात। नचिकेता कहता है कि जब आप मुझको छोड़ेंगे, बड़ा चतुर है, मतलब आप हमको छोड़ेंगे, मैं यहां परमानेंटली नहीं आया हूं। तो प्रसृष्टम, जब आप मुझको छोड़ेंगे तो हमारे पिताजी हमसे आनंद से मिले, खुशी से मिले। अरे बोले ये आ गया मेरा बेटा, आ गया। ऐसे मिले मानो कि जैसे कोई टहलने के लिए गया और वापस कोई आ जाए, बोले उनको ऐसा लगे कि घूमने के लिए गया था, आ गया। यहाँ पे आनंद गिरी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, बोले उनको ये न लगे कि ये प्रेत आ गया है, मरने के बाद ही कैसे आ गया। हाँ, आनंद गिरी लेते, प्रेत भूतो अयम आगत न अवलोकनीय। प्रेत के रूप में मुझको न समझे कि मृत्यु से के पास से आया, मतलब मृत्यु के बाद तो प्रेत ही होता है। तो प्रेत बुद्धि न हो, पुत्र बुद्धि हो, और मेरा वो क्या करे, आनंद से स्वागत करे। ये मैं 3 वरों में से पहला वर मांगता हूं। देखो नचिकेता कितना चतुर है, बुद्धिमान है। एक वर में 5-5 चीजें मांग ली है उसने, यदि आप ध्यान से देखें तो। पिताजी का मन शांत हो, दूसरा मन प्रसन्न हो, तीसरा वो क्रोधित न हो, चौथा आप मुझको छोड़ देंगे, 5वां ये कि हमारे प्रति उनकी प्रत्यभिज्ञा, इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यभिज्ञा, ये वही पुत्र है जो गया था। ऐसा भाव उनमें हो जाए। ये मैं 3 में से पहला मांगता हूं। धीरे से याद करा दिया कि आपने 3 बोला है ना, ये पहला ही है। त्रयाणाम प्रथमम वरम। भाष्यकार ने क्या इसके ऊपर भाष्य लिखा है, कल वो देखेंगे।